नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ स्वास्थ्य और सौंदर्य के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य और सुझाव साझा करता हूं। आज मैं एक आम समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कई लोगों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से पुरुषों को। गंजापन। गंजापन का कारण क्या है और आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं। गंजापन या सिर के बालों का झड़ना तब होता है जब आप अपने सिर पर बढ़ने की तुलना में अधिक बाल खो देते हैं। यह आपके बालों को पतला दिखा सकता है। गंजापन आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन चिंता न करें। कुछ समाधान हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। गंजेपन का मुख्य कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया या पुरुष या महिला पैटर्न बालों का झड़ना नामक स्थिति है। यह स्थिति आपके माता पिता से विरासत में मिलती है और यह आपके बालों के फॉलिकल्स को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) नामक हार्मोन के प्रति सेंसिटिव बनाता है। DHT आपके बालों के फॉलिकल्स को सिकोड़ता है और उनके जीवन काल को कम करता है, इसलिए वे समय के साथ कम और कमजोर बाल पैदा करते हैं। अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के अनुसार पुरुषों में 95% बालों का झड़ना एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया एक कारण होता है। 50 वर्ष की आयु तक लगभग 85% पुरुषों के बाल काफी पतले होते हैं। महिलाओं में यह स्थिति 50% से अधिक को प्रभावित करती है और यह आमतौर पर बालों के हिस्से के चौड़ीकरण या घटते हेयरलाइन का कारण बनती है। गंजापन के अन्य संभावित कारण हैं, जैसे तनाव, बीमारी, दवा, आहार, संक्रमण, ऑटोइम्यून रोग। लेकिन ये कारण आमतौर पर अस्थायी या टेम्परेरी होते हैं और वे गंजेपन का अनुभव करने वाले अधिकांश लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आप गंजेपन का इलाज कैसे कर सकते हैं? खैर, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ उपचार हैं जो बालों के झड़ने को धीमा कर सकते हैं या नए बालों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सबसे आम विकल्पों में से कुछ में शामिल हैं। मिनोक्सिडिल रोगाइन। यह एक ओवर द काउंटर दवा है जिसे आप दिन में 1 या 2 बार अपनी सिर पर लगा कर दे सकते हैं। यह बालों के रोम में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर और उनके विकास चरण का विस्तार करके काम करता है। परिणाम देखने में कई महीने लग सकते हैं और आपको लाभ बनाए रखने के लिए अनिश्चित काल तक इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। संभावित दुष्प्रभावों में सिर की जलन और शरीर के अन्य हिस्सों पर अवांछित बालों का विकास शामिल है। फिनेस्टेराइड प्रोपेसिया। यह पुरुषों के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसे आप दिन में 1 बार ओरल रूप से लेते हैं। यह आपके शरीर में DHT के उत्पादन को अवरुद्ध करके काम करता है, जो बालों के रोम को और सिकुड़ने से रोकता है। यह कुछ मामलों में कुछ बालों को फिर से उगा भी सकता है। परिणाम देखने में कई महीने लग सकते हैं और आपको लाभ बनाए रखने के लिए इसे अनिश्चित काल तक लेते रहने की आवश्यकता है। संभावित दुष्प्रभावों में सेक्स ड्राइव और यौन कार्य में कमी और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं, उन्हें इस दवा को नहीं छूना चाहिए। लेजर थेरेपी। यह एक नॉन इन्वेसिव उपचार है जो सिर में रक्त प्रवाह और सेलुलर गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नस्तरीय लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। यह कुछ लोगों में बालों के घनत्व और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। परिणाम देखने में कई महीने लग सकते हैं और आपको लाभ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उपचार को दोहराने की आवश्यकता है। संभावित दुष्प्रभावों में सिर की जलन और सिरदर्द शामिल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। यह एक आक्रामक उपचार है जिसमें आपकी सिर के एक हिस्से से स्वस्थ बालों के रोम को हटाना और उन्हें गंजे क्षेत्रों में प्रत्यारोपित करना शामिल है। यह आपको एक प्राकृतिक दिखने वाला परिणाम दे सकता है जो लंबे समय तक रहता है। हालांकि यह महंगा, दर्दनाक है और निशान या संक्रमण का कारण बन सकता है। ये गंजेपन के लिए सबसे लोकप्रिय उपचारों में से कुछ हैं, लेकिन वे सभी के लिए काम करने की गारंटी नहीं हैं। उनकी कुछ सीमाएं या जोखिम भी हो सकते हैं जिन्हें आपको उन्हें आजमाने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप इन उपचारों में रुचि नहीं रखते हैं या यदि वे आपके लिए काम नहीं करते हैं, तो गंजापन से निपटने के कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे
एक विग, टोपी या हेयर पीस पहनना ये कृत्रिम उत्पाद हैं जो सिंथेटिक या प्राकृतिक बालों के साथ आपकी सिर को कवर करते हैं। विग अलग अलग आकार और रंग में आते हैं, हालांकि वे असुविधाजनक, महंगे हो सकते हैं या रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है। अपने हेयर स्टाइल को बदलें। आप अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं जो आपके बालों को भरा हुआ दिखाते हैं या गंजे क्षेत्रों को छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने बालों लंबे बढ़ा सकते हैं, अपने बालों को पतले धब्बों पर कंघी कर सकते हैं या अपने सिर को पूरी तरह से शेव कर सकते हैं। कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग करना। आप स्प्रे, पाउडर, फाइबर या टैटू जैसे उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं जो आपके सिर पर असली बालों की तरह दिखेंगे। अपने गंजेपन को स्वीकार करना। आप अपनी पहचान के रूप में अपने गंजेपन को गले लगा सकते हैं। आप अपने गंजेपन पर गर्व कर सकते हैं और इसे अपने आत्मसम्मान या खुशी को प्रभावित नहीं करने दे सकते हैं। आप अन्य लोगों से भी समर्थन और प्रेरणा पा सकते हैं जो गंजे या गंजे हैं, जैसे कि मशहूर हस्तियां, रोल मॉडल या ऑनलाइन समुदाय। यहाँ गंजापन के बारे में कुछ दिलचस्प और मजेदार तथ्य दिए गए हैं। गंजे पुरुषों को अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और सक्षम माना जाता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के एक अध्ययन में पाया गया कि गंजे पुरुषों को बाल वाले पुरुषों की तुलना में इन गुणों पर अधिक मूल्यांकन किया गया था। गंजे पुरुषों को भी अधिक आकर्षक माना जाता है। स्कॉटलैंड में स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि गंजे पुरुषों को बालों वाले पुरुषों की तुलना में अधिक आकर्षक दर्जा दिया गया था, खासकर महिलाओं द्वारा। गंजे पुरुषों के अपराध का शिकार होने की संभावना कम होती है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि गंजे पुरुषों को बाल वाले पुरुषों की तुलना में लूटने या हमला करने की संभावना कम थी। गंजे पुरुषों का ब्लड प्रेशर कम होता है। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि गंजे पुरुषों में बाल वाले पुरुषों की तुलना में कम ब्लड प्रेशर था। गंजे पुरुषों को व्यापार में सफल होने की अधिक संभावना होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि गंजे पुरुषों को बाल वाले पुरुषों की तुलना में सीईओ और अन्य उच्चस्तरीय अधिकारी होने की अधिक संभावना थी। गंजापन एक आम समस्या है जिसके अलग अलग कारण और उपचार हो सकते हैं। इससे निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोक नहीं सकता है। गंजापन शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। यह कई लोगों के लिए जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह बहुत आकर्षक हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी गंजे व्यक्ति को देखें तो उन्हें एक मुस्कान दें और उन्हें बताएं कि वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण था। यदि आपको यह पसंद आया है तो कृपया इसे थम्स अप दें और इस तरह के अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।